हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना धर्मेंद्र गंगवार। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साधारण ब्याज। ठीक है। तो साधारण ब्याज के पहले भाग में हम लोगों ने साधारण ब्याज निकालना, दर निकालना, समय निकालना, धन गायब था वो निकालना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है। अब इसके बाद में अन्य चीज़ें आती हैं। देखो हमने अभी तक क्या सीखा। रिकैप, जैसे वो फिल्मों में दिखाते थे ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि पहली कड़ी छूट जाती है तो उसमें रिकैप दिखाते हैं कि क्या क्या हो चुका है। तो आप भी आज रिकैप देखिएगा। देखो हमने उसमें आपको बताया था कि भाई कोई भी धनराशि है वो हमेशा 100% होती है। ये हमारा मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है। अगर हमारे पास किसी ने दर मान लो 15% दे रखी है और समय दे रखा है 4 वर्ष, कितना? तो हम अगर ब्याज निकालते तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते थे। यानी कि इंटरेस्ट हो गया 15 चौका 60। कितना परसेंट ब्याज हो गया? 60। अगर हमसे मिश्र धन की बात कर रहा था तो हम क्या करते थे? मूलधन में ब्याज जोड़ लो, मिश्र धन हो जाएगा। अर्थात मिश्र धन हमारा कितना हो गया? 160। ठीक है। अब इन्हीं में से कोई ना कोई चीज हम लोगों को दे रखी होती थी और इन्हीं से कोई चीज हमसे पूछता था। ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे कि हमें कहीं पे सवाल दिया होता कि भाई 1200 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो हम लोग क्या करते थे? यहां से पहले इनकी गुणा कर ली, 5 तियां 15, यानी कि ब्याज हो गया हर साल 5 रुपया है तो 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। तो 5 तियां 15 रुपया क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया। ठीक। अब हमसे ये कह रहा है मूलधन 1200 रुपया है। 1200 रुपये है मूलधन। मूलधन हमने आपको बताया हमेशा 100% मानते हैं, तो बटे में 100। गुणा में जो पूछा जाए, पूछा क्या है? साधारण ब्याज। ब्याज कितना है? 15। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 15 की गुणा 180, यानी कि हमारा ब्याज कितना हो गया? 180 रुपया। अगर अब सवाल यही होता, इसकी जगह पे हमें ये कह देता कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मिश्र धन। तो हम क्या करते? भाई 100 रुपया पे ब्याज हो रहा है 15 रुपया, तो अमाउंट हो गया हमारा कितना? 115। अब इसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो जरा देखिए, हमें तो मूलधन दिया था 1200, ये 100% था। अब हमसे पूछा था मिश्र धन। मिश्र धन कितना है? 115 है। ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनकी गुणा कर लो। 12 पंजे 60, हासिल गए 6, 12 एकम 12, 6 18, हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13। अर्थात हमें सीधे सीधे अगर अमाउंट पूछा होता तो हम यहाँ से निकालते। यानी कि ब्याज और मिश्र धन, ये चीजें हम लोगों ने निकालना यहाँ से सीखी थी। ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक। आगे चलते हैं। अब अगला टाइप क्या है? कह रहा है जब ब्याज की दर समय कम या अधिक हो। ब्याज की जो दर है, समय है, वो कम या अधिक हो जाए, यानी कि ऐसी कुछ दे रखी हो तो देखिए क्या है। जब भी हमसे कहे कि बढ़ गई है, क्या है? दर बढ़ गई है, बढ़ जाए, या कहीं पे घट जाए, या कह दे कम हो गई है ना, कम हो गई है, कम हो जाए, या अधिक समय के लिए दिया जाए, कम समय के लिए अधिक, या कम समय के लिए दिया जाए, तो इनमें से या अंतर दिया हो तो हम इन सब का मतलब घटाना समझेंगे। इनका सभी का मतलब क्या होगा? चाहे वो हमसे कहे दर कम हो गई, दर बढ़ गई, दर कम या अधिक है, कम है, इतने समय के लिए अधिक के लिए दिया गया है, इतने अधिक कम समय के लिए दिया गया है, ये सब चीजें क्या होती हैं? अंतर। क्या होती हैं? अंतर होती है। तो ये अंतर होती हैं तो हम इनका भी सबका क्या ले लेते हैं? अंतर। अंतर अब किसका लेंगे? समस्या यहाँ पे है, जब दो समान चीजें हों, दो समान दिए हों, दो समान राशियां हों, या दरें हों, या समय हो, तो इन्हीं का हम अंतर ले लेंगे। इन्हीं का क्या ले सकते हैं? जैसे कहीं पे लिखा है 8%, या 8% से घटकर, 8% से घटकर, बढ़कर, या कुछ भी लिखा हो, अंतर लिखा हो, अंतर, ये सब अगर कुछ भी ऐसा आ जाए
9% या 9.5% हो जाए तो हम इनका हमेशा घटाना करेंगे, यानी कि हमारा बचा कितना 1.5%। या समय दिया हो 5 वर्ष या 4 वर्ष 3 वर्ष जो भी दिया हो तो भी इनका क्या करना है, अंतर करना है। अगर कहीं पे योग कह देगा तो भाई इनका जोड़ना है। अंतर घटाना कम अधिक कुछ कहेगा तो इनको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका अंतर कितना 1 वर्ष। अब हम ना ये वाला समय लेंगे ना ये दर लिया करेंगे। अब जो दर लेंगे वो ये वाली हो जाएगी, समय ये हो जाएगा, जो भी वस्तु आगे हमें जो भी धन दर निकालना है उसके लिए। ठीक है, तो आशा है समझ गए होंगे कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि कह रहा है कोई धन 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। कै वर्षों के लिए दिया गया? 3। कह रहा है यदि एक निश्चित दर से यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, यहाँ पे हमें कम और अधिक घटाने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद ही कह दिया है कि 2% ज्यादा होती। कितनी ज्यादा होती? तो कह रहा है 72 रुपए ब्याज अधिक मिलता। कितना रुपया ब्याज अधिक मिलता? हमने आपको बताया भी था कि चाहे हमसे कोई कह दे कि कम मिलता अधिक मिलता, ये सब क्या है, अंतर। क्या है? अच्छा, अगर अंतर दिया हुआ है तो हमें ब्याज का भी अंतर दिया है, दर का भी अंतर दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो पहले ही कहा आप ब्याज ढूंढिए पूरे सवाल में कि ब्याज कितने रुपया है। क्या ढूंढना था? ब्याज। तो यहाँ पे हमसे स्पष्ट कह रहा है 72 रुपए ब्याज। ब्याज कै रुपया है? और हमने कहा अगर ब्याज पता चल जाएगा तो हर चीज पता चल जाएगी, है ना। तो हमने पहले लिखा ब्याज, ब्याज में गुणा कितना 100। इसके बाद साथ में जो भी चीज और है वो सब चीज बटे में काटो पीटो, आंसर आपका तैयार। देखिए जरा कितना लिखा है 3 और कितना है 2, 3 दूनी 6 और 12 छंग 72, अर्थात वो धनराशि आपकी कितनी थी? 1200 रुपए थी। कितनी थी? आपका यही आंसर आ गया। समझ गए या नहीं? ठीक है, तो ये इस टाइप से सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए एक और। क्या कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों के लिए, कितने समय के लिए? 8% पर दिया गया। कितने पे दिया गया? पर। लेकिन कह रहा है यदि ब्याज की दर 12% होती। पहले इन्होंने कितने पे दिया? 8 पे। लेकिन कह रहे हैं अगर 12% होती, कितनी होती? तो इनका हमें कह रहा है 600 रुपया ब्याज अधिक मिलता। हमने आपको पहले ही भी बताया कि जब भी हमसे अधिक या कम या कुछ भी कहेगा तो हमें क्या निकालना है? अंतर। क्या निकालना है? तो हम इनका अंतर ले लेंगे। अंतर हो गया कितना? 4%। सही। अब ये वाली दरें हमारे किसी काम की नहीं है। अब दर हमारी कितनी हो गई? 4। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष हो गया, 4% दर हो गई और कह रहा है 600 रुपया ब्याज। ब्याज कितना है? अब ब्याज मिल ही गया है तो हर चीज तो ढूंढी जाएगी। तो 600 गुणा 100, दर कितनी? 4, समय कितना? 5, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, यानी कि जो धनराशि थी वो कितने रुपया थी? 3000 रुपया थी। कोई दिक्कत है? आराम से सवाल हल हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया। तो जब भी ऐसा कम अधिक कुछ भी कहे तो आप समझ लीजिएगा वो हमसे क्या कह रहा है? घटाने को कह रहा है। अंतर दिया है तो अंतर आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं अंतर से। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कोई धन 3 वर्ष के लिए दिया गया। फिर से देखो कह रहा है 3 वर्ष के लिए दिया गया। कितने के? 9% पे दिया गया। कितने पे? यदि ब्याज की दर 5% होती। कितनी होती? पहले तो 9% पे दिया, अब की कह रहा है अगर 5% होती तो 720 रुपया ब्याज कम मिलता। फिर इसने कह दिया कम। कम अधिक सब चीज होता है अंतर, तो यहाँ भी इनका क्या लेना है? अंतर लेना है। इनका अंतर कितना आ गया आपका? 4%। कितना? यहाँ ब्याजों में अंतर है 720 रुपया। कितना है? 720 गुणा कितना? 100। और यहाँ पे 3 साल और यहाँ पे अंतर आया 4, तो 3 गुणा 4, 4 12, 12 छंग 72, अर्थात धनराशि कै हजार रुपया थी? 6000 रुपया थी। कोई दिक्कत है? तो अब तो ऐसे सवाल आराम से हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से, यानी कि ऑप्शन आपका डी ठीक आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल अब तो आराम से हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो जब भी ऐसा कम अधिक कहे, अंतर कहे, तो आपको क्या कर लेना है? उन्हें घटा लेना है और घटा के आराम से क्या होंगे? आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कोई धन 8% की अपेक्षा 9.5% पे दिया गया होता। कितने पे?
8% की अपेक्षा 9.5% पर दिया गया होता तो 36 रुपया ब्याज, ब्याज कितने रुपया, कैसा मिलता, अधिक। अब फिर कह रहा है अधिक मिलता कम मिलता, तो इनका क्या लेना है, अंतर। अर्थात इनका अंतर कितना आ जाएगा, 1.5%। कितना आ जाएगा, 1 और ब्याज दिया हुआ है कितना है, प्रति वर्ष। एक चीज और यहाँ पे देखो, ये लिखा है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष का मतलब होता है 1 वर्ष, सही है। और आपका कितना ब्याज है, 36 रुपया, तो 36 गुणा कितना, 100। और 1 वर्ष का है, दर कितनी है, 1.5, पॉइंट हटाएंगे आप, क्या बढ़ा देंगे, 0। 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी कि जो धनराशि थी वो कितने रुपया थी, 2400 रुपया थी। कितनी थी, कोई दिक्कत है। अब देखिए आपका आंसर सी ठीक हो गया इसका, ठीक है। तो आराम से सवाल हल हो जाएंगे। अब अगले सवाल में देखते हैं। फिर कह रहा है कि ब्याज की दर 6.5% से बढ़कर कितनी हो जाए, 8। तो चाहे वो बढ़कर कहता रहे चाहे घटकर कहता रहे, आपको तो अंतर ही लेना है, ठीक है। तो इनका अंतर दर के बराबर हो जाएगा। कह रहा है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब 1 वर्ष हो गया, इतने रुपया बढ़ जाती है, यानी कि ब्याज ये हो गया आपका, ये हो गया ब्याज, ये बढ़ जाती है, ये 1 वर्ष हो गया। इनका अंतर ले लेंगे। अब आपको मूल धनराशि ज्ञात करनी है, तो इसको तो अभी जैसे हमने पिछला सवाल किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, स्वयं करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। हम ही चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, कोई दिक्कत है, आराम से हल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 2400 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 3600 रुपया हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, देखो जरा यहां से, ये कह रहा है कि रुपए हैं 2400, कितने रुपए हैं, एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 3264 रुपए हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 3200। अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, तो जब बढ़ जाए तो कुछ रुपया तो बढ़ेंगे ही, क्या बढ़ेंगे, जो बढ़ेगा वो क्या है, ब्याज। इनका मतलब हमसे कह रहा है कि 1% की दर से जो रुपया ब्याज बढ़ रहा है वो पहले बताओ। फिर कह रहा है ये धनराशि कितनी हो जाएगी, जो 3264 हो रही है तब कितनी हो जाएगी। तो इसका स्पष्ट है कि ये पहले भैया इसका ब्याज बताओ कि इसका ब्याज कितने रुपया बढ़ेगा, तो हम ब्याज क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले इस पे ब्याज निकाल लो कि 2400 रुपया पर 1% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, वही तो राशि बढ़ेगी। तो निकाल लीजिए, 2400 गुणा 4 गुणा 1 बटे में कितना, 100। 24 चौका 96, अर्थात कै रुपए बढ़ जाएंगे, कितना, 96 रुपया बढ़ जाएंगे। तो आप भी इसमें भाई 96 रुपया जोड़ दीजिएगा, बढ़ा दीजिए। अगर ये कहता कि दर कम हो जाए तो हम यहाँ से ये रुपया घटा देते, अगर कह रहा है बढ़ जाए तो हम यहाँ रुपया बढ़ा देंगे, ठीक है। देखो 6 4 10, 10 6 16, 3 और 3, अर्थात हमारी ये धनराशि तो कितनी हो जाएगी, अगर दर 1% बढ़ा दी जाए तो धनराशि 3360 रुपया हो जाएगी। कोई दिक्कत है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन आ गया आपका सी, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में, ठीक है। आगे देखिए एक सवाल और ऐसा ही, अच्छा अब नहीं है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास है डबल मिश्र धन वाले, कैसे हैं, देखो डबल मिश्र धन क्या होता है वो पहले समझिएगा। जैसे आपके पास मान लो कि 2000 रुपए है, कितने हैं, 2000 रुपए दिए हुए थे, कितने थे। अब यहाँ से हमें दर दे रखी है 5%, कितनी दर दे रखी है, तो एक के लिए हमें 2 वर्ष है और एक बार दे रखा है हमें 3 वर्ष, कितना है, तो एक 2 वर्ष है और एक कितना है, 3 वर्ष है। अब जरा समझिए, हम यहाँ से 5 दूनी 10, ब्याज हो गया 10 और एक 5 तियां 15, या यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिएगा, यहाँ हम ले ले रहे हैं 5 वर्ष, तो 5 25। एक बार हमें ब्याज 10 रुपया हो रहा है और एक बार ब्याज हो रहा है 25। अगर हम मिश्र धन की बात करें तो ये मिश्र धन हो गया और ये वाला इसका मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो हम जरा 2 मिश्र धन ही पहले निकाल के देखते हैं, सवाल में तभी बढ़ेंगे। पहले A1 निकाल ले रहे हैं, पहला मिश्र धन, तो ये 2000 रुपए जो हैं वो बराबर हैं 100 के, तो हमसे 110 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूनी 2200, यानी कितने रुपया हो जाएंगे, 2200। अब अगर हम 5 वर्ष के लिए देते, यानी A2 निकाल ले रहे हैं,
तो 2000 बटे में 100, और इसका जो मिश्र धन है वो 125 रुपया है। तो काट दो भाई, 1 2 कैंसिल हो गए यहाँ से, 1 0, पहले 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया 25। तो कितने रुपया हो जाएंगे 2500। अब सवाल हमें ये नहीं दिया होगा, सवाल ये वाला कुछ नहीं दिया होगा, सवाल में खाली ये मिश्र धन दिए होंगे। क्या दिया होगा वो देखिए, कह रहा है कि ये वर्ष है 2 वर्ष हैं और ये कितने वर्ष का है 5 वर्ष का है। ठीक है, सवाल में दिया होगा कि कोई धन है, कोई धन साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2200 रुपए तथा 5 वर्ष में 2500 रुपए हो जाता है, 2500 रुपए हो जाता है, तब हमसे दर पूछ सकता है या धन पूछ सकता है। ठीक है, तो इन दो में से हमसे कोई बात पूछेगा, सवाल कुछ हमारा ऐसा लिखा हुआ आएगा। हम करेंगे क्या, देखिए पहले हमें दिया है 2 वर्ष, ये ही करना है। 2 वर्ष में कितने रुपया हो रहे हैं 2200। अच्छा, मिश्रधन होता है, अगर मिश्रधन में से ब्याज घटा दो मूलधन पता चल जाता है। तो यही मिश्रधन क्या है, मूलधन और ब्याज का योग है। तो जरा देखिए 2200 रुपया हो जाता है, और 5 वर्ष में कै रुपया हो रहा है 2500। कितना हो रहा है, घटा लेंगे भाई, यहाँ से कितने वर्ष बचे 3 वर्ष। 3 वर्ष का जो ब्याज है इन्हें भी घटा लिया, कितना आया 300 रुपया। भाई 2500 में से 2200 गए, 300 बचे। 3 वर्ष का जब ब्याज 300 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 100 रुपया। कितना होगा 100। भाई 3 एकम 3, हमें जितना कम हो वो निकालना है, चाहे निकाल इसका भी सकते हैं। तो अगर हम 2 वर्ष का निकालेंगे 200, 5 वर्ष का निकालेंगे 500, तो हम कम ही वर्ष का निकालेंगे, गुणा भाग करने में आसानी रहेगी। तो 2 वर्ष का हो गया हमारा कितना 200 रुपया। कितना हो गया, तो ये हमारा ब्याज हो गया, ये क्या हो गया ब्याज। ठीक है, अब हम ब्याज मिश्र धन में से घटा देंगे 200 रुपया, तो हमारे पास बचा 2000 रुपए। ये जो आया है ये आपका मूलधन आया है। क्या आया है, अगर हमसे सवाल में मूलधन पूछा होता तो हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि कितना, देखो हमने धनराशि कितनी ले रखी थी 2000। अब अगर यहाँ से दर पूछ लेता, क्या पूछ लेता दर, तो दर के लिए हमने कहा वो ब्याज पता होना चाहिए। क्या पता हो, ब्याज ये सब 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का, तो कोई सा लेके सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल तो आसानी रहेगी 1 वर्ष में, क्योंकि हमें काटना नहीं पड़ेगा किसी को। ठीक है, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है हम ले लेते हैं, कै रुपए है 100, और गुणा कितने 100। बाकी हमें धनराशि कितनी दे रखी है 2000। अगर 1 वर्ष लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो 1 2 1 2 और 20 पंजे 100, अर्थात दर कितने परसेंट हुआ करती थी 5% हुआ करती थी। देखो हमने दर यहाँ पे कितनी मान रखी थी 5% ही दर मान रखी थी। कोई दिक्कत है, तो ऐसे ही सवाल आएंगे और इन्हें इसी टाइप से हमें क्या करना है, हल करना है। तो फिर से एक बार चाहे अपने आप समझ लीजिएगा इस टाइप का सवाल। तो हम अगले सवाल बताते हैं आपको कैसे होंगे। देखो दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में ये 6350 रुपए हो गया। कितना हो गया, और कह रहा है 5 वर्ष में, कितने में 5 वर्ष में हो रहा है 7250 रुपया। कितना हो रहा है, तो हमने कहा इन्हें घटा लेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ कितने वर्ष बचे 2 वर्ष, और यहाँ पे देखो 0 0 और 12 से 3 गए, कितने बचे 9। तो यानी कि हमारा जो ब्याज आ गया है वो कितने रुपया आ गया है 900 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज मिल गया हमें, कितना 1 वर्ष का निकाल लीजिए पहले। 1 वर्ष का जो ब्याज है वो हो गया कितना 450। भाई 2 वर्ष से आधा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमने कहा जो कम वो समय कम हो उसे निकाल लीजिएगा। कारण है उसका कि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी, काटने पीटने में आसानी रहेगी। वैसे तो सब निकल जाते हैं, ठीक है, कितने भी कठिन होगा या कोई भी ले लेंगे तो भी हल हो जाएगा। फिलहाल तो हमारा हो गया कितना 3 वर्ष। अब भाई 1 वर्ष का जहां ब्याज है 450, तो 3 का कितना होगा, 3 से इसकी गुणा कर लेंगे। 0 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 1350।
इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ये मिश्रधन दिया था, हम ब्याज घटा देंगे, मूलधन बच जाएगा। अर्थात कितने रुपया आया, 5,000। यही हमारा क्या आ गया, मूलधन। क्या आ गया, मूलधन। अब हमसे अगर मूलधन पूछता तो मूलधन हमारे पास आ गया है कितना, 5,000 रुपया। लेकिन इसने हमसे पूछा है ब्याज की दर। क्या पूछी है, कोई बात नहीं है, दर पूछी है, तो ब्याज पता होना चाहिए। ब्याज हमें पता है, हमने कहा 1 वर्ष का ले लीजिएगा। 1 वर्ष का ब्याज 450 रुपए है, गुणा कितना, 100। और इसके बटे में हम लिख देंगे मूलधन। मूलधन कितने रुपया है, 5,000। 1 2 3, 1 2 3, 5 नेम 45। अर्थात दर क्या परसेंट आ गई है, 9% आ गई है। और आपका धन अगर पूछता तो 5,000, दर पूछा है कितनी आ गई है, 9। आपका सवाल हल हो गया, यानी कि विकल्प आपका डी वाला क्या हो गया, ठीक हो गया। कोई दिक्कत है। अच्छा, अगले सवाल में देखो, कह रहा फिर ऐसा ही बिल्कुल सवाल है, कह रहा है 2 वर्ष में, कितने में, 2 वर्ष में कितने रुपया हो रहा है, 5220 रुपया। और 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 6,300 रुपया। सही है, बिल्कुल वैसे ही करना है। इनको घटा लेंगे, इनको घटाया हमने, कितना बचा, 3 वर्ष। और यहाँ से घटाओ 0, 10 में से 2 गए 8, और 2 में से 2 गए 0, और यहाँ 1, यानी 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 1,080 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिएगा। 1 वर्ष का 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 1 0, यानी 1 वर्ष का ब्याज आया 360। हमारे पास समय है 2 वर्ष, तो हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे। 2 वर्ष का जो ब्याज है 36 दूनी 72, यानी कितने रुपया हो गया, 720। तो हम क्या करेंगे, इसको 720 से क्या करिए, घटा लीजिए। मूलधन हमें पता चल जाएगा। भाई 2 जीरो से गए, 2 जीरो हो गए, 20 से 20 गया, 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5, और यहाँ पे बचे 4, यानी कि जो ये आया, ये हमारा आया मूलधन। क्या आ गया, मूलधन राशि कै रुपया है, 4500 रुपया है। सवाल हमारा हल हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, ए ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवालों में आराम से सवाल क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। कोई दिक्कत है। आगे देखिए, देखो अब ये हमसे कह रहा है कि अगले सवालों में देखो, कह रहा है कोई धन एक निश्चित दर से 3 वर्ष में, कितने में, 3 वर्ष में इतना हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 1,016 रुपया। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 1,304 रुपया। कतई बिल्कुल वैसे ही हल करना है, हमें ब्याज की दर बतानी है। तो इसको भी आप लोग स्वयं हल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, स्वयं हल करें, स्वयं हल करें। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं आता है तो भी हमें बताइएगा, तो हम आपको पुनः समझाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हल करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा। ठीक, आगे देखिएगा सवाल। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, बिल्कुल वैसा ही सवाल। ये भी कह रहा है कि 2 वर्ष में 8700 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 8700। और कह रहा है 3.5 वर्ष में जो है वो 9,600 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 9,600। कोई बात नहीं है, इसे घटाएंगे तो 3.5 से 2 जाएंगे, कितना वर्ष बचेगा, 1.5 वर्ष बचेगा। और यहाँ पे 0, फिर 0, 16 7 गए 9, यानी 1.5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितने रुपया है, 900 रुपया है। अगर आपको ऐसे नहीं काटना आता है तो पॉइंट हटाओ, 0 15 छक्का 90, अर्थात 1 वर्ष का ब्याज जो है वो कै रुपया बना जाके, 600। हमें कितने वर्ष का चाहिए था, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज 6 दूनी 1200 रुपया हो जाएगा। इसमें से हम 1200 रुपये घटा देंगे, तो 2 जीरो के 2 जीरो, 7 से 2 गए कितना, 5, और 8 से 1 गया कितना, 7। अर्थात मूल धनराशि हमारी कितनी आई है, 7500 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, मूल धन। क्या आ गया। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पे दर कितनी होगी, क्या पूछा है, दर। तो देखिए दर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ब्याज लेते हैं 1 वर्ष का, क्योंकि इससे आसानी रहेगी काटने में। ठीक है, तो 600 रुपया 1 वर्ष का ब्याज, गुणा कितना, 100। धनराशि कितनी आई, 7500। तो 100 से 100 कैंसिल, 15 पन्ना 75, चौका 60, और 5 अट्ठे 40। अर्थात जो दर आई है हमारी वो कितनी आ गई है, 8% आ गई है। कितनी आ गई है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देख लो भाई, अगर कहीं पे समझ में ना आए तो कमेंट में करके बताओ।
देखिए जरा, गर्मी बहुत है नहीं? देखिए आगे, पानी पीते रहिए भैया। अब है समान ब्याज पर आधारित। किस पे आधारित है? समान ब्याज। समान ब्याज पे क्या है, कोई दो राशियां हैं, वो किसी दर पे, किसी धन पे, किसी समय के लिए दी गई होंगी, और उनके दोनों साइड के ब्याज आपस में क्या हो जाएंगे, किसी प्रकार से बराबर हो जाएंगे। यानी पहली राशि का जो ब्याज है, पहली राशि का ब्याज वो हम रखेंगे बराबर दूसरी राशि का ब्याज, दूसरी राशि का ब्याज, राशि का ब्याज। और ब्याज हम लोग कैसे निकालते थे भाई? ब्याज का सूत्र था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी को रखेंगे, पहली साइड का हिस्सा इधर, दूसरी साइड का हिस्सा इधर, और चला देंगे भैया काट पीट, और जो बचेगा वही हमसे क्या है पूछा जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो डायरेक्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि 12,000 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या कह रहा है? साधारण ब्याज उतना ही है जितना 10,000 रुपए पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का होता है। दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दोनों हिस्सों के जो ब्याज हैं आपस में वो क्या हैं? बराबर हैं। क्या हैं? तो बराबर क्या चीज है? ब्याज। ब्याज निकालते थे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो भाई पहले हमें मैले का मूलधन दे रखा है 12,000। कितना दे रखा है? इसकी दर 5 है, समय 2 है, और बटे में कितना? 100। ये हम पहली राशि का हमने क्या निकाल लिया? ब्याज। अब कह रहा उतना ही है, उतना ही के मतलब दोनों बराबर हैं, तो बराबर लगा लो भाई। कह रहा है 10,000 रुपए हैं। कितने हैं? 10,000 रुपए का एक निश्चित दर से, दर नहीं पता कोई बात नहीं, आर लिख लीजिएगा, 3 बटे में कितना? 100। तो भाई 100 से 100 ये इस टाइप से पहले हमने लिख लिया, फिर काटना क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से ये भी 3 जीरो कैंसिल हो गए, और 3 से काट दो, 3 चौक 12, 5 दूनी 10। तो हमारे पास यहाँ आर बची, और इधर कितना बचा? 4। अर्थात जो दर थी वो कै % थी? 4%। सवाल वेरी सिंपल, कतई बिल्कुल बहुत इजी तरीके से आपका सवाल क्या हो गया? हल हो गया। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आपकी दर कितनी आई है? 4%। हमें तो लग रहा है आप इसमें 3 चौक 12 ही होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन गड़बड़ है भैया, है ना? ये तो क्या टाइपिंग मिस्टेक है, उससे बिल्कुल टेंशन ना लें। आंसर आपका कितना आ गया है? 4%। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं। अब कह रहा है कि 25,000 रुपए 9% की दर से 6 वर्ष, कितने वर्ष दिए हैं? 6 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना, उतना ही है जितना मतलब दोनों बराबर। कह रहा है किसी धनराशि, अब की धन गायब कर दिया, कह रहा 18% की दर से 5 वर्ष का होता है, धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है भैया? ब्याज बराबर हैं तो ब्याज रखिए बराबर। कैसे रखेंगे? पहली कितनी है? 25,000 गुणा कितने? 9, और कितने वर्ष के लिए? 6, बटे में कितना? 100। अब दूसरी धनराशि नहीं पता, x मान लो, कितनी है? 18, और यहाँ पे कितने हैं? 5, और बटे में कितना? 100। तो भाई 100 से 100 क्या करिए? कैंसिल। 9 दूनी 18, अब 5 दूनी 10, एक जीरो कैंसिल हो गया। उधर हमारा x बचा है, इधर 2500 बचे हैं, 6 बचे हैं, तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी? गुणा। तो 25 छक्का 150, और 2 जीरो साबित थे, तो 2 जीरो लगा दिए। यानी कि धनराशि कै हजार रुपया थी? 15,000। कितनी थी? 15,000। अब की भैया ऑप्शन मिला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कितना ठीक है? पहला ही ठीक है। सवाल वो भी ठीक था, सवाल ये भी ठीक है। कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ से हो सकता है अगली बार में हमें समय गायब कर दे, वो भी सवाल ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल हल करने में। देखो अब कह रहा है 7200 रुपया है। कितने रुपए हैं? 7200, 5% की दर से 2 वर्ष का, कितने का? उतना ही है जितना, उतना जितना, जितने सब क्या होता है? बराबर। कह रहा है 6,000 रुपए पर 3 वर्ष का एक निश्चित दर, दर पूछ रहा है। अभी हमने आपको सवाल करके बताया है, आप भी भैया हमें करके बताओ कि कैसे होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो भैया कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्वयं हल करके। ठीक है, तो इसे आप यथावत अपने आप स्वयं हल करिएगा और दर बताएं कितनी आएगी। आगे देखो, कह रहा है 2 समान धनराशियां। अब थोड़ा देखिए जरा, सवाल में चेंजिंग आ रही है। कह रहा है 2 समान धनराशियां जो हैं 7.5% की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष, 2 समय दिए हैं, के लिए दी गई, यदि उनके ब्याजों में 150 रुपए का क्या है? अंतर।
भैया इसने कह दिया अंतर, तो हमें अंतर निकालने में कोई समस्या, तो हम भी क्या निकालेंगे, अंतर। जब ये अंतर कह सकता है तो हम भी क्या निकाल लेंगे, अंतर। देखिए जरा यहाँ से, तो भाई दर तो हमें दे रखी है 7.5%, और एक समय दिया 4 वर्ष, और एक समय दिया है 5 वर्ष। ठीक है, हम ये ब्याज में अंतर कह रहा है, इसलिए हम भी इनका अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर कितना बचा, 1 वर्ष। अब ये वाला हिस्सा गायब कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमारे काम का कितना रह गया, 1 वर्ष। कितना रह गया है, 1 वर्ष। कोई दिक्कत। अब जरा देखिए यहाँ से, प्रत्येक धनराशि कितनी थी। तो भाई धन और ब्याज पता है, धन निकालने में क्या समस्या है। तो ब्याज हमें पता है कितना है, 150 गुणा कितना, 100। बाकी जो भी दुनियादारी है वो सब बटे में रखो, कितना है 7.5, और कितना है 1। ठीक है, काट लो भाई, पॉइंट हटा के क्या बढ़ा दें, 0। 75 दूनी 150, अर्थात हमारा कितना हो गया, यानी जो धनराशि थी वो प्रत्येक धनराशि 2-2 हजार रुपया थी। कितनी थी, सही है, समझ गए होंगे। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक ठाक है, डी वाला ऑप्शन क्या है। तो जब भी अंतर कम बड़ा अधिक कहे तो हमने कहा आप इसका क्या निकालिए, घटा लीजिएगा, आंसर आपका एकदम एक्यूरेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल में देखो कह रहा है 2 समान धनराशियां हैं 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, अब की हमें दिया है 2 वर्ष के लिए 5% और 6.5% की दर से दी गई। ये 2 वर्ष समय दिया था, और कह रहा है 5% और 6.5% की दर से दी गई। कितने कितने की, 5% और, तो हमसे कह रहा है उनके ब्याजों में 72 रुपया का अंतर है। फिर भैया अंतर है कह रहा है, तो इनका क्या ले लेना, अंतर। कितना बचा, 1.5%। अब फिर देखो ये दोनों चीजें क्या हो गई, बेकार। काम की हमारी कौन सी रह गई, सही है, 1.5%। अब कह रहा है ब्याजों का अंतर कै रुपया है, 72। कितना ब्याज दिया है, गुणा में कितना, 100। ठीक, अब यहाँ से हमसे कह रहा है जो भी दिया है, 2 वर्ष दिया है और 1.5 दिया है, तो 15 दूनी 30, 3 हो गया। इन सब की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अर्थात जो धनराशि थी, प्रत्येक धनराशि कै रुपया थी, 2400 रुपए की। कितने की धनराशि थी, तो आंसर आपका आ गया कौन सा, सी। ठीक है, तो कोई दिक्कत है ऐसे सवालों में, जब भी अंतर कहे तो आप अंतर ले लीजिए, योग कहेगा तो योग ले लेंगे, जो कहेगा वो कर देंगे, बात खत्म, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। देखिए अगला कह रहा है 2 समान धनराशियां 3 वर्ष के लिए। कितने, 2 समान धनराशियां हैं 3 वर्ष के लिए, 4% और 5%। अब यहाँ पहले लिख लो एक बार। कह रहा है 3 वर्ष हैं और 4%, 5%। कह रहा है दोनों धनराशियों से कुल ब्याज 675 रुपया। देखो कुल का मतलब होता है जोड़, क्या होता है, कुल कह रहा है तो इसका मतलब हमसे जोड़ने को कह रहा है। क्या कह रहा है, जोड़ने को। चल जरा देखिए, तो इनका जोड़ निकाल लो भाई, कै % रहा, 9। कितना, अब ये वाली दोनों चीजें क्या हो गई, बेकार, है ना। काम की कौन सी दर है, 9 वाली, यही तो है काम की। चलिए भाई, अब कह रहा है इनके ब्याजों का योग कितना है, 675 गुणा कितना, 100। अब बटे में देखो 3 वर्ष का समय था और ये 9% क्या है, दर। काट लो भाई, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 3 से काटो, 25 तियां 75। अर्थात जो प्रत्येक धनराशि थी वो कै रुपया थी, कितनी, 2500 रुपए की प्रत्येक धनराशि थी। कोई दिक्कत है, हल हो जाएंगे सवाल। आगे देखिएगा एक सवाल और कह रहा है, अब अच्छा सवाल, अब ये हमारा दिया है, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने धन को किसी अलग अलग राशि पर दे रहा है। ठीक है, मतलब 10,000 रुपया है, तो पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या करेंगे मान लो किसी के पास ये 5,000 रुपए हैं। कितने हैं, वो 2 व्यक्तियों को धन दे रहा है, एक को उसने 2,000 रुपया दे दिए और एक को कितने दे दिए, 3,000 रुपया। ठीक है, इनकी दरें अलग अलग हैं। इन्हें उसने दिया 8% पे और इसे दे दिया मान लो 15% पे। कितना धन कितने पे दे दिया, 15% पे। ठीक है, अब हम इनका 1 साल का ब्याज निकाल ले रहे हैं। देखो 1 2 1 2 8 दूनी 16, अर्थात इसका ब्याज हो गया 160। इसका भी ब्याज निकाल लीजिए, 1 15 तियां 45। इससे ब्याज हमें कितना मिला, 450। कितने रुपया ब्याज मिला है, 450। तो कहने का मतलब है ऐसा कभी भी आता रहेगा, तो इसको हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो जरा समझें क्या कह रहा है। अब हो सकता है कुल ब्याज दिया हो, ब्याजों का योग दिया हो, ब्याजों का अंतर दिया हो,
जो भी कहेगा वो बाद में बात है, बाद में देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ से। अब ये हमें पूछेगा कि भाई कुल ब्याज हमें कितने रुपया मिला, दोनों धनराशियों से ब्याज कितना मिला, प्लस कर लो इनका, कितना है 0, 6 5 11, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, यानी दोनों धनराशियों से हमें ब्याज कितने रुपया मिला, 610। सवाल में यही बात कहेगा। अब देखिए जरा यहाँ से, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। देखो, अब हमसे सवाल में ये कहेगा कि 5,000 रुपए का कुछ भाग हमने 8% और शेष 15% पे उधार दिया। जरा देखो क्या कहेगा हमसे कि 5,000 रुपए का कुछ भाग कितने पे, 8% तथा शेष 15% की दर से उधार दिया, की दर से उधार दिया। अवधि के अंत में या वर्ष के अंत में, दो में से एक बात लिखेगा। क्या लिखेगा, तो देखिए वर्षांत में, यानी वर्षांत का मतलब है वर्ष के अंत में। वर्षांत में 610 रुपए कुल ब्याज प्राप्त हुआ, कुल ब्याज प्राप्त हुआ। अब यहां से हमसे कोई सी धनराशि पूछ सकता है, ये पूछेगा कि 8% पे कितना दिया या 10% पे कितना धन दिया है। ठीक है, तो इनमें से कोई बात पूछेगा। पहली बात प्रायोरिटी ये रहेगी, हमने रुपया कितने थे 5,000, हमें कुल ब्याज कितना मिला 610। मध्यम दर निकाल लेंगे पहले। क्या निकाल लेंगे, एक बीच की दर निकाल लेंगे। तो कहीं सफिक्स में निकाल लीजिए, आर बराबर, देखो ब्याज तो पता ही है 610 गुणा कितने 100 और बटे में कितने 5,000, कितने, तो 1 2 3 1 2 3 कट गए। अब अगर हमें नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 61 बटे कितने 5 ऐसे ही लिखे रहने दीजिएगा। हमने धनराशियां दो भागों में ए और बी मान ली। पहली धनराशि हमने 8% पे दी और दूसरी धनराशि हमने 15% पे दी। कितने पे दी, अब यहाँ पे जो बीच की दर प्राप्त हुई है वो 5, वो 61 बटे कितने 5, ऐसे एलिगेशन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आप जो सिस्टम है ये पढ़ेंगे मिश्रण में। किस में पढ़ेंगे, तो मिश्रण में। फिलहाल अभी यहाँ पे समझिएगा, तो इनको भी घटा लेते हैं। इनको भी क्या करते हैं, जरा देखो 8 और अंतर 61 बटे कितने 5, 8 पंजे 40, 40 में से 61 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 21, कितने बचेंगे, इनको घटा लीजिए। देखो भाई 15 और अंतर ले लेंगे 61 बटे कितने 5, 15 पना 75, 75 में से घटा लो, यहाँ पे कितना बचा 14, कितना बचेगा भाई 75 में से 61, अच्छा 5 से 1 गया 4 बचा, 7 से, ठीक है 14। इनमें लगा देंगे अनुपात। क्या लगा देंगे, यानी धनराशि जो है वो हमने इस अनुपात में बांटी थी। सही है, अब जरा काट लो, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, यानी धनराशियां जो बांटी गई थी वो कितने कितने में बांटी गई थी, 2:3। अब हमसे कोई सा राशि पूछ सकता है, इनमें से कोई सा भाग। तो हमारे पास धनराशि कितनी थी 5,000, कितनी थी, और हमें यहाँ पे 3 और 2 5, 5 एकम 5, यानी कितना इनका जो मीडियन है वो प्राप्त हुआ है 1,000। तो 1,000 से गुणा करो, यानी कि 1 दूनी 2 और 1 तियां 3, अर्थात एक भाग जो था 2,000 रुपया था और एक भाग कितना था। अगर हमसे पार्टिकुलर पूछता तो 8% पे 2,000 रुपया दिया था और 15% पे हमने कितने रुपया दिए थे, 3,000 रुपए दिए थे। कितने दिए थे, तो इसी प्रकार से अब हमारे सामने सवाल होंगे, उन्हें हम देखो हल करके दिखा रहे हैं आपको, कैसे होंगे वो समझिएगा। देखो कह रहा है कि 20,000 रुपए थे, कितने थे, का कुछ भाग 10% पे। अब माँ कुछ भाग का मतलब हम पहला भाग मान ले रहे हैं, कितनी परसेंट दर पे दे रखा है 10 पे। शेष भाग को मान ले रहे हैं बी, ये दे रखा हमें 15% की दर से। कितना दे रखा है, अब कह रहा है ब्याज पर उधार दी गई यदि वर्ष के अंत में दोनों भागों से कुल 2,600 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। कितना, ये फिर ब्याज प्राप्त हो गया 2,600 कुल ब्याज, यानी दोनों का जोड़। तो हम पहले यहां से दर निकाल लेंगे, एक मीडियन दर निकालेंगे। कितनी है 2,600 रुपया ब्याज है गुणा 100, और धनराशि का 1,000 रुपया थी 20,000, कितनी थी, और प्रति वर्ष का मतलब 1। ठीक है,
तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से काट दो, 2 एकम 2 तिया, यानी जो बीच की दर आई है वो कितनी आई है 13%। ठीक है, तो हम इन्हें बीच में 13 रख लेंगे। इन्हें इन्हें घटाओ, कितना बचा 3, और इन्हें इन्हें घटा लीजिए, कितना बचा 2, यानी कि जो धनराशियों का अनुपात था वो क्या अनुपात था 2:3। अब हम राशि पूछ रहा है 20,000 थी हमारे पास कुल राशि, तो और यहाँ पे कुल राशियां हो गई 2 और 3 5। कौन सी धनराशि पूछ रहा है 8%। 8% पर उधार दी गई धनराशि, भाई 8% पे तो दी ही नहीं है। चलो ये सवाल लिखने में समस्या है, फिलहाल हम यहाँ 8 की जगह मान ले रहे हैं कि हमारे 10% वाली धनराशि पूछी है। कौन सी पूछी है 10% पर दी गई धनराशि। तो 10% पे हमने कितने रुपए दिए हैं उसे 2 रुपए दिए हैं। काट दो, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, वो सॉरी 5 चौक 20, 4 दूनी 8,000 रुपए कितने दिए थे, यानी कि 10% पे हमने 8,000 रुपए दिए थे। कितने पे, अगर हमसे ये पूछता कि 15% पे कितने दिए हैं तो 20,000 ये लिखते, बटे में 3 और 2 5, इन दोनों का जोड़। हमने 15% पर कितने रुपए दिए थे 3, तो गुणा में 3 लगाते, 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो हमारा आंसर कितना आता 12,000 रुपए आता। सही है, तो जैसा भी हमसे इनमें से पूछा होता, ये धनराशि हमने 10% पे दी थी और ये वाली धनराशि कितने पे है 15% पे है। ठीक है, तो हल हो जाएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए जरा यहाँ से। अच्छा अब नहीं, तो भाई इसी टाइप का और भी कोई सवाल हो तो आप स्वयं इसे हल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्या था, साधारण ब्याज का दूसरा और अंतिम भाग था। आप इन्हें देखिए, समझिए और आगे यूट्यूब चैनल को भी भाई सहायता करते रहिएगा। हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर मैथ के तरीके लाने की कोशिश करेंगे। जो भी कंटेंट जिस परीक्षा में आता है बिल्कुल आपको एक्यूरेट वही मिलेगा। अभी ये हमारा जो है आर्मी के अनुसार चल रहा है और इसे आप देखिएगा। ठीक है, और आर्मी वाले बच्चों के लिए तो एकदम 100% ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा सवाल क्वेश्चन सब यहीं से मिलेंगे, ये निश्चित है और गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो अगले चैनल वो सॉरी इस अगले जो चैप्टर्स हैं उनके लिए भी वीडियो आपकी आती रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।